सीधा रुख करते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर का। रविकांत राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण? देखिए अनुराग, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है और बीजेपी को ये लगता है कि जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो उसके फेवर में ही आने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में किस तरीके की तैयारियां आप देखिए, अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो नतीजे आए उनके बारे में पल पल की जानकारी यहां पर जो मौजूद नेता हैं उनको मिलता रहे। लेकिन अगर ऑफ रिकॉर्ड आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि महाराष्ट्र में वो अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी। यानी 140 से 145 सीटों का अनुमान लेकर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चल रही है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ उसका गठबंधन है और बीजेपी के नेताओं की माने तो उनको लगता है कि गठबंधन के साथ वो 200 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। यानी महाराष्ट्र में एक बार जोरदार वापसी की उम्मीद कर रही है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हरियाणा को लेकर कुछ मन में डाउट है, लेकिन जो टारगेट सेट किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि वो 75 सीटों को क्रॉस कर जाएगी, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अपने आप को देख रही है। तो अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर जैसे ही मतगणना प्रारंभ होगी उससे पहले बीजेपी मुख्यालय में सारी तैयारियां की गई हैं कि जीत के बाद जो जश्न का माहौल होता है वो किस तरीके से मनाया जाए। यहाँ पर तमाम जो खाद्य सामग्री है वो मंगाई गई है, लड्डू बन रहे हैं, फूल मंगाए गए हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाती कोई भी कार्यकर्ता यहां पर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेगा। बिल्कुल रविकांत, यानी कि और ये भी हम देख रहे थे कि लगातार तैयारियां तो की गई हैं, बाकी जगहों पर भी सभी पूरी तरह से तैयार है और न्यूज एशियन की भी टीम पूरी तरह से तैयार है। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे रोहतक से हमारे साथ में जुड़े हैं, जो कि हमारे साथ में, इसके साथ ही साथ विकास श्रीवास्तव भी है जो मातोश्री मुंबई से हमारे साथ में है, और रवि सिसोदिया भी हमारे साथ में जुड़े हैं जो कि समय कांग्रेस हेडक्वार्टर से हमारे साथ में सीधे जुड़े हुए हैं। रवि, आप ही का रुख कर लेते हैं। रविकांत ने तो बताया कि आखिर बीजेपी में किस तरह से वहां पर हलचल है, तैयारियां हैं, यहां पर किस तरह की हलचल है, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए जहां तक चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में 5 साल पहले कांग्रेस सरकारें हुआ करती थी। हालांकि इस बार की अगर बात करें तो कांग्रेस में जो उत्साह होता है आमतौर पर चुनाव के दौरान, वो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त अगर बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर बहुत ज़्यादा यूँ कि कोई माहौल नहीं है। जो जश्न की बात होती है ये अमूमन मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के टाइम पर यहाँ पर प्रवक्ता आते थे, लेकिन वो भी एक तरह से बैन कर दिया गया है। तो कोई प्रवक्ता भी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में नहीं दिख रहे हैं, किसी भी तरह की कोई तैयारियां नहीं की गई हैं। हालांकि ये जरूर है, कांग्रेस का अपना एक आकलन है कि वो हरियाणा को लेकर थोड़े आश्वस्त है। उनको ये उम्मीद है कि हरियाणा में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। जहां तक महाराष्ट्र की बात किया, महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस का मानना है कि जो पिछली टैली थी, जो पिछली बार कांग्रेस जो प्रदर्शन था 42 सीटों का, उससे कांग्रेस 1-2 सीट अधिक आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र उम्मीद नहीं है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस को ये उम्मीद है कि कांग्रेस हरियाणा में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन हरियाणा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर किस तरीके की स्थिति है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हैं। मोहित, आप भी लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक करियर के लिहाज से ये विधानसभा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 3 पीढ़ियां लगातार राजनीतिक तौर पर सक्रिय रही हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है, क्योंकि अंतिम वक्त में उनको विधायक दल का नेता यहाँ पे बनाया गया था, कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बनाया गया था, और थोड़ी देर पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने घर से बाहर निकले थे और हमने उनसे पूछा कि क्या आप बयान देंगे, तो उन्होंने कहा कि 1 बजे मैं बयान दूंगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पे तनाव था, वो मुश्किल देखी जा सकती थी, महसूस की जा सकती थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। कुल मिला के अगर हम बात करें रोहतक विधानसभा की या यहाँ के सियासी समीकरण की, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। खासतौर पर देखिए लगातार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है, यहाँ पर हलचल बढ़ती जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी अंदर आ रहा है, कभी बाहर जा रहा है, और जो उनके पार्टी के, देखिए इस वक्त देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त बाहर निकले हैं और बातचीत लोगों से कर रहे हैं। जी
कांग्रेस का ऑफिस है सर, अपना ऑफिस है बाहर। मैं चलूंगा आपके साथ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखिए अभी निकले हैं और इनका साफ ये कहना है कि वो अभी दफ्तर में बैठेंगे, वहीं से देखेंगे कि क्या आंकड़े आने वाले हैं। और जादू का पिटारा, ईवीएम रूपी जादू का पिटारा थोड़ी देर के बाद खुलने वाला है। और देखिए अगर हरियाणा के सियासत की बात करें या हम रिजल्ट की बात करें तो 1977 के बाद सिर्फ कांग्रेस ही दोबारा रिपीट कर पाई है। इसके अलावा कोई भी पार्टी हरियाणा में रिपीट नहीं कर पाई है। खासतौर पे अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के सतीश नंदाल हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और धारा 370 और 35 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है हरियाणा और महाराष्ट्र में खासतौर पर। और हरियाणा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सैनिकों की यानी फौजियों की संख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा बताई जाती है, सबसे ज्यादा है। करीब ये माना जाता है कि हर घर से एक फौजी जरूर है। तो धारा 370 का कितना असर यहाँ पे होता है, 35 का कितना असर होता है, ये तो थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ से काउंटिंग उनकी शुरू होगी तो उसमें देखने वाला होगा कि वो अपने गढ़ को बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हैं तो ये माना जाएगा कि आज भी मोहित कई तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे लोगों के मन में इस दौरान रहे, जिनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मतदान किया।